नमस्कार साथियों। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ हाल ही में गुरु नानक के प्रकाश पर्व के दिन प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा लिया गया 3 कृषि कानून वापिस के बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। हुआ यूँ साथियों, फार्मर बिल प्रोटेस्ट में जगह जगह पर उसका विरोध हो रहा था। मतलब आंदोलन जो चल रहा था जिसके द्वारा देश का कृषि विधियाँ, आर्थिक गतिविधियाँ, इकोनॉमी ये सब प्रभावित हो रहा था। ठीक है। और साथ ही साथ जो किसान लगातार परेशान हो रहे थे, ऐसे स्थिति में प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्र को संबंधित करते हुए 3 कृषि कानून को वापिस कर लिया गया है। आज के सेशन में हम बात करेंगे आफ्टर ऑल ये कृषि कानून क्या है, 3 कृषि कानून क्या है या फिर क्या था, एमएसपी का विवाद क्या है और ये जो कानून कैसे वापस होगा और ये क्यों वापस हुआ। ये सब क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा होगा, तो मैं आज ये एक ही वीडियो में पूरा डाउट को क्लियर कर दूंगा। जैसे कि आप सबको पता है कि 17 सितंबर 2020 को इस कानून को संसद से मंजूरी मिली थी, लेकिन किसान इसका विरोध करते रहे। और आइए हम अभी जानते हैं कृषि कानून क्या है। तो 17 सितंबर 2020 को तो आपको याद ही होगा, इसी दिन ये कृषि कानून बिल पास हुआ था और नवंबर 2020 में ये जो कृषि आंदोलन है वो स्टार्ट हो गया था। तो आइए जानते हैं ये कृषि कानून क्या है। मुख्यतः इसी कृषि कानून में 3 कृषि कानून है, जिसमें पहला है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य समर्थन और सरलीकरण। दूसरा है कृषक सशक्तिकरण या संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020। और तीसरा है आवश्यक वस्तुएं संशोधन अधिनियम 2020। ये 3 कृषि कानून आमतौर पर शामिल किया गया था। तो चलिए इसी 3 कृषि कानून को विस्तार रूप से समझते हैं। तो पहला जो कानून है वो है कि यह कानून किसान के कृषि उत्पाद बाजार समिति में अपनी उपज बेचने की सुविधाएं उपलब्ध करवाने को लेकर है। एपीएमसी को आम बोलचाल की भाषा में मंडी कहते हैं, अनाज मंडी या सब्जी मंडी कहते हैं। इसे किसानों को साहूकारों के चंगुल से बचाने के लिए बनाया गया था। साहूकार किसानों से उसकी उपज खेतों में ही ब्याज के नाम पर ना छीन सके, इसीलिए प्रावधान किया गया कि किसान को अपनी फसल स्थानीय मंडियों में लेकर ही बेचना होगा। यहाँ बैठे हुए थोक बाजारी उसकी उपज खरीद सकते हैं। वहाँ कमीशन एजेंट होते हैं जो किसानों और व्यापारियों को इस खरीद और बिक्री में मदद करते हैं। इसमें यूँ है साथियों, जो अनाज मंडी या सब्जी मंडी में जो साहूकारी चंगुल करते थे उससे बचाने के लिए किसानों को ये किया गया था कि आप क्या करना है, आपका जो खेतों से ही आपका जो स्थानीय मंडी, जो आपका लोकल एरिया में जो मंडी है, आप उधर जाके आपका जो खेती का सामान आप वहाँ पर बेच सकते हो या फिर उधर ही आपको बेचना होगा। यहाँ पर क्या हुआ है, जो बाजारी उनकी उपज खरीद करते हैं वहाँ कमीशन एजेंट होते हैं, तो किसानों और व्यापारियों को इस खरीद बिक्री में मदद करते हैं। कि मतलब क्या इसमें क्या था, जो किसान है वो डायरेक्ट मंडी में जाकर व्यापार नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, वो अपनी स्थानीय जो लोकल खेती के पास ही जो मीडिएटर होते हैं, जैसे जो उनसे लेकर जो मंडी में देंगे तो मीडिएटर को बेचेंगे और जो कमीशन को और वो लोग लेके मंडी में बेचेंगे। तो ये कंडीशन था जो कि कृषि को क्या चाषी को मंजूर नहीं हुआ कि हमारी जो अनाज है हम खुद लेके बेचेंगे, हम किसी को बेचेंगे फिर वो कमीशन लेके फिर वो दूसरे को बेचेंगे, ये कौन सा मतलब रूल है। तो उसको अगेंस्ट में कृषि उसका भी पहला जो कानून था उसका भी विरोध में आ गया था। ठीक है। अब आता है साथियों दूसरे कानून। जो दूसरे कानून था यह सबसे बड़ा चिंताजनक था, किसके लिए, मतलब कृषकों के लिए। ठीक है। उसमें क्या था, इसी में आमतौर पर जो कॉन्ट्रैक्टर खेती करते हैं ना उनको अनुमति दी गई थी। कॉन्ट्रैक्टर खेती यानी कोई पहले ही किसान को पैसागी रकम देकर किसी खास कृषि उपज को उगाने के लिए प्रेरित करे और उपज का मूल्य तय कर ले। ठीक है। मतलब ये हुआ साथियों कि कॉन्ट्रैक्टर बेसिक कि कोई जैसे कि मतलब ये हुआ साथियों, कोई कॉन्ट्रैक्टर जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्टर आया और जैसे कि ये आपको एक साथ 1 लाख रुपया दे दिया और बोल दिया कि तेरा जो खेती में जितना भी अनाज होगा वो मैं ले लूँगा, मतलब मैं तय करूँगा कि उसका रेट में कितना में बेचूंगा, कितना कैसे बेचूंगा। तो उसका मेरा पोटेंशियल वो पहले ही क्या निर्धारित कर देता है कि आप इतना पैसा लो
और ये फसल होगा और जो फसल होगा उसके ऊपर मैं तय करूँगा उसको कैसे बेचना है। ठीक है, अभी लॉजिक इसमें ये था, इसका विरोध इसीलिए हुआ कि जो पैसे वाले लोग हैं वो बहुत सारे अनाज क्या करेंगे, वो उपज खरीद लेंगे और अपने जो गोदाम घर है उधर क्या है वो स्टोर कर लेंगे। ठीक है, और जब क्या होगा, जैसे कि फिर बाद में जैसे महंगाई बढ़ेगा, ठीक है, कोई मतलब कोई चासी या फिर कोई फार्मर आया अपना रेट में बेचने की कोशिश करेगा, तो वो लोग उस जगह में वो लोग क्या करेंगे, जो कॉन्ट्रैक्टर क्या बोलेंगे कि यार हमारे पास तो स्टॉक है हमारे भंडार में है, और उससे क्या करेगा कम रेट में दे देगा। तो उसमें क्या होगा, तो वो तय करने लग जाएगा, क्योंकि उसके पास तो सामान तो पहले से ही ज़्यादा या कम उसके द्वारा तय हो जाएगा, जिसके द्वारा फार्मर जो है उनको ज़्यादा नुकसान होगा। और ये करने पर जो आम जनता है वो उनको भी इसके द्वारा दिक्कत ही आएगी। ठीक है, और उसका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि सरकार ने अभी जो पूंजीपतियों को उनको क्या है स्टॉक करने के लिए अनुमति दे दिया। फिर आता है तीसरा कानून। तीसरा कानून में क्या था कि जो अनाज, हलहन, तिलहन, खाद, तेल, ब्याज और आलू को आवश्यक वस्तु की सूची से हटा दिया गया। इसमें सरकार का क्या कहना है कि विधेयक में उठाया गया कदम का मकसद निजी निवेशकों के बीच उनके कारोबार में अत्यधिक नियामकीय हस्तक्षेप की आशंका को दूर करना है। इस बारे में बताया गया कि इस कानून से किसान का जो आमदनी है वो बढ़ेगी, क्योंकि वे अपनी उपज कहीं भी बेचने के स्वतंत्र होंगे। उन्हें अपनी उपज स्थानीय मंडी में बेचने की अनिवार्यता नहीं होगी। अब बड़ी कंपनियां जो है वो गांव में सीधे किसानों के उपज खरीदने के लिए जाएगी और यह किसान के लिए लाभदायक होगा। यह जो है तीसरे कानून में बताया गया है। अब आता है एमएसपी का विवाद। ये जो एमएसपी का विवाद क्या है, ठीक है, तो आंदोलनकारियों का तर्क है कि नए कृषि कानून को लाकर सरकार पिछले दरवाजा से एमएसपी हटाने की साजिश रच रही है। ठीक है, मतलब एमएसपी आमतौर पर क्या था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है। तो कृषि जो चाषी भाइयों को ये लग रहा था कि सरकार जो 3 कानून लेकर आए हैं इसके द्वारा आमतौर पर क्या होगा, जो एमएसपी जो क्या है हट जाएगा। तो इसके द्वारा क्या है, जो चाषी है वो फायदा में नहीं रहेंगे। वो कौन फायदा में रहेगा, जो पूंजीवादी या फिर जो लोग कॉन्ट्रैक्टर है, जो लोग स्टोर करके रखे हैं उनको ज़्यादा प्रॉफिट आएगा, डायरेक्ट चाषियों को कोई भी फायदा नहीं होगा। इसका मतलब यूँ है साथियों कि जो किसानों को उपज की मिलने वाली मिनिमम प्राइस की गारंटी जो किसानों को मिलेगी है, चाहे बाजार में उस उपज का मूल्य कुछ भी हो, किसानों को एक तय मूल्य से कम में माल बेचने की मंजूरी नहीं है और उसी मूल्य की गारंटी सरकार देती है। और सरकार जो मूल्य तय कर देती है उसके कम में एमएसपी में बोली लगती ही नहीं है, उसके ऊपर भी बोली लगती है। इसका मतलब ये है जैसे कि आप कहीं मार्केट जाते हो खरीदने के लिए, ठीक है, तो उधर क्या है, कोई कम में देता है, कोई ज़्यादा देता है, कोई जैसे कोई आइटम को बोल दिया कि नहीं मैं 30 बोल दिया, फिर वो कोई 20 बोल दिया। तो ये क्या है, ये बोला कि ये फिक्स, मतलब सरकार द्वारा ये बता दिया गया जो बाजार में एक रेट फिक्स कर दिया जाएगा, ठीक है, उसी रेट में आपको बेचना है, ठीक है, उससे आप अपनी मर्जी से कम नहीं कर सकते हो। और किस आइटम का कितना मूल्य, मतलब कौन सा आइटम का कितना उसका रेट कितना रहेगा, ये कौन तय करेगा, सरकार तय करेगा। जो बेचने आएगा जो फार्मर है वो उसको तय नहीं कर पाएगा। ऐसे स्थिति में ये होगा साथियों कि जो सरकार जिसके ऊपर एमएसपी तय कर देता है उसका पर कोई भी प्रकार का फार्मर के द्वारा कोई भी बोली नहीं लगा जा सकता है, ठीक है, और जिसमें एमएसपी तय नहीं है उसके ऊपर बोली लगा जा सकती है। इसका अर्थ ये सीधा निकलती है कि जो फार्मर अपनी मर्जी से अपने रेट को तय करता था, ठीक है, अपना सामान बेचने के लिए, वो तय अभी कौन करने लग गया कि सरकार करने लग गया। वो जो था, जो राइट था, वो फार्मर से इसी एमएसपी के तहत छीन लिया गया था। तो उसी के लिए, उसी के विरोध में भी फार्मर ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे कि ये जो एमएसपी है ये सीधा, मतलब ये जो हमारे लिए पूरा ही नुकसानदायक है। उसके बाद आता है ये कानून कैसे वापिस होगा। तो प्रधानमंत्री के घोषणा के बाद जो वापस लिया जाएगा करके कानून बनाने के साथ साथ कानून वापस लेने का अधिकार संसद को है, ठीक है। तो संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू हो रहा है। तो ये खत्म होगा कहाँ, 23 दिसंबर को खत्म होगा। तो संविधान के अनुच्छेद 245 के तहत संसद के कानून बनाने और इसे वापस लेने का अधिकार है। अगर कोई कानून अपने उद्देश्य की पूर्ति में नाकाम रहता है तो इसी कानून को वापस लिया जा सकता है। अमूमन जब नया कानून बनता है तो उस विषय पर पुराने कानून को वापस लिया जाता है। इसके लिए नए कानून में एक खास प्रावधान जोड़ा जाता है।
तो साथियों अभी जो शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से लेकर 23 दिसंबर को चलेगा, उसमें ये संविधान के अनुच्छेद जो 245 के तहत उसको जो कानून बनाने और कानून को वापस लेने का अधिकार जो वो है, तो उसके तहत इसको लिया जाएगा। तो साथियों उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। मैंने कोशिश किया ये पूरा सेशन को कवर करने के लिए। अगर आपको कोई भी प्रकार का डाउट होगा या फिर किसी प्रकार डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में से कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट सेक्शन में आपको क्लियर करूँगा। ठीक है, धन्यवाद।